मुखिया चुनाव का इंतजार करे हो तमाम लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, परिसीमन को लेकर जहां सरकार की तरफ से दावे स्पष्ट किए गए कि परिसीमन के बाद ही चुनाव होगा, वहीं पर सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा थी कि जिस तरीके से परिसीमन का ऐन मौके पर सरकार के द्वारा फैसला लेना, और ऐसे में जब प्रक्रिया में परिसीमन की प्रक्रिया में सरकार या फिर निर्वाचन आयोग जाएगा तो उसके बाद क्या चुनाव समय पर हो पाएगा। लेकिन अब आप मानकर चलिए कि चुनाव में देरी होने वाली है, क्योंकि अब परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद ही जो है वो पंचायत चुनाव होने वाला है। लेकिन जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि परिसीमन चुनाव के बाद होगा, उनके लिए झटका वाली खबर है। पूरा मामला क्या है, क्यों विभाग ने जो है 3 करोड़ रुपए निर्वाचन आयोग को दिए हैं, वो तमाम चीजें आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजपाट। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के अब प्रशासनिक तौर पर तैयारी शुरू हो गई है। परिसीमन को लेकर के लेटर जारी कर दिया गया है और यहां तक कि अब सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के द्वारा 3 करोड़ रुपए राशि जो है आवंटित किए गए हैं। ये 3 करोड़ राशि जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन को लेकर के पंचायती राज विभाग को मदद के तौर पर यह लेटर लिखा था और अब विभाग ने जो है उसको स्वीकृत करते हुए ये पैसे दिए हैं। अब ऐसे में पंचायत चुनाव का मामला स्पष्ट हो गया कि जब तक परिसीमन नहीं होगा चुनाव नहीं होगा, यानी कि अब ये पूरी प्रक्रिया परिसीमन में चली गई है और अब परिसीमन के बाद ही आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव के तारीख की घोषणा होगी, चुनाव कब होगा इस बात को। लेकिन अब जहां दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव इस साल के आखिरी तक करा लिए जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें साफ है कि चुनाव में देरी हो सकती है। देखिए, विभाग के जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने कई मंचों पर यह कहा है कि पंचायत चुनाव विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि दिसंबर तक करा लिए जाए, क्योंकि दिसंबर तक तमाम जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका समय कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर तारीख परिसीमन की वजह से तारीख आगे बढ़ती है तो फिर उसमें भी सरकार के लिए एक चुनौतियां सामने आ जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जब ये 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है तो उसमें क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे। देखिए, लेटर में साफ तौर पे जो जाहिर किया गया है उसमें यह है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया को अलग अलग स्तरों पर पूरा किया जाना है। विभागीय संकल्प संख्या 10/744 दिनांक 20 जुलाई 2026 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का निर्देश दिया जा चुका है। इसके साथ ही 20 जुलाई 2026 को जारी विभागीय अधिसूचनाओं के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, निगरानी और पर्यवेक्षण के संबंधित जिला दंडाधिकारी इन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में जो पत्र जारी किया गया है उसमें पंचायत परिसीमन 2026 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के CB लेआउट मैप की 50 प्रतियां, EB तथा ब्लॉक वार गणना और संबंधित कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसको जो है पंचायती राज विभाग ने 2026-27 के लिए राशि स्वीकृत कर प्रदान कर दी है। ऐसे में ये 3 करोड़ की निकासी राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के उप सचिव सह निकासी एवं पदाधिकारी के माध्यम से की जाएगी। अब आपको बता दें कि इसके लिए जो परिसीमन है उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। देखिए, पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं जो हैं उसको नए सिरे से लागू किया जाएगा, तय किया जाएगा। वहीं पर परिसीमन के दौरान संबंधित क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और प्रशासनिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पूरा होने के बाद पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद स्तर पर निर्वाचन क्षेत्रों की नई संरचना सामने आएंगे। उसके बाद जो है अब आरक्षण रोस्टर को लेकर के फिर चर्चा होगी, यानी कि उस पर बात बनेगी। फिर आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो 3 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है वो पंचायत परिसीमन 2026 की जमीनी तैयारी की
दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब सीईबी लेआउट मैप, ईबी मैपिंग और ब्लॉकवार गणना जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 3 करोड़ रुपए राशि विभाग के द्वारा जो है वो दी गई है। अब ऐसे में मामला स्पष्ट है कि जो लोग पंचायत चुनाव के बाद जो है परिसीमन की चर्चा कर रहे थे उनको झटका लगा है। परिसीमन होगा, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर परिसीमन होगा, उसके बाद नए सिरे से आरक्षण रोस्टर जारी होगा और उसके बाद फिर पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। तो उन तमाम लोगों के लिए जो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, जो तैयारी में थे, पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे थे कि उनका जो पंचायत है जो रिजर्व है या फिर रिजर्व नहीं है, जो आरक्षित हो सकता था, उनके लिए ये जो है बड़ी खबर है। वहीं आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। सरकार के इस प्रयास पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।